हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक क्या हूँ, 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था और सिर में भी इतना दर्द था। तो अभी मैंने सिर में लगाया तेल, वो सॉरी अभी नहीं, परसों मेरी फ्रेंड ने मेरे सिर में तेल लगाया और आज मैं करके आई हूँ हेड वॉश। तो चलो। सो गाइज, मैं बहुत टाइम से कुछ कहना चाहती थी अपने ब्लॉग में, बट मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो तबीयत हो रही है मेरी ख़राब, तो इस वजह से कहीं हम बाहर भी नहीं जा पा रहे। बेटा, शरीफ के लिए शरीफ हूँ और ना शरीफों के लिए ना, वो मेरे घर वाले जानते हैं कि कैसी हूँ मैं। 1 मिनट में ना औकात दिखा दूंगी तुम लोगों की कि औकात क्या है। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग यूं बोल रहे हैं कि मेरी कॉपी कर रही है, मेरी कॉपी कर रही है, मेरी कॉपी। जिनको बोलने की तमीज नहीं है, साले गंवार, पहले बोलने की तमीज सीख ले, उसके बाद बोलियो। कॉपी मैं नहीं किसी को कर रही हूँ, कॉपी लोग बाग मुझे कर रहे हैं, मुझे। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, मैं कहाँ जाके वीडियो बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। सो गाइस, पता है जब मैं सोशल मीडिया पे आई और मेरे इंस्टाग्राम पे ना फॉलोअर्स जब मेरे बढ़ने लगे ना, लोग बागों को बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने पता है मुझे कैसी कैसी बातें बोली कि तू सोशल मीडिया छोड़ दे वरना हम तेरे से बात करना छोड़ देंगे। तो छोड़ दो, मुझे ऐसे कुत्ते बिल्लियों की जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। जिसे छोड़ना है वो जा सकता है छोड़ के। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टा फैमिली इतनी अच्छी है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं मेरे, जो कि मुझे आए दिन दीदी 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 कह के बात करते हैं, ठीक है। और मुझसे अच्छी अच्छी टिप्स लेते रहते हैं और वो मुझे भी अपनी टिप्स देते हैं। कोई मैं गंद नहीं फैला रही हूँ, ठीक है। और पता है, अभी मुझे किसी ने बताया कि दीदी आपके लिए ना किसी ने एक वीडियो डाली है ऐसे ऐसे। तो सुन, मैं उस कुत्ते बिल्ली से भी कह रही हूँ, जिसने जो करा हो करने दो, ठीक है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से मतलब है। और अगर मेरा पेट मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरा हस्बैंड भर रहा है, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड के, अपने माँ बाप की कमाई पे जी रही हूँ, किसी फालतू कुत्तों की कमाई पे नहीं जी रही हूँ। और पता है, जिनकी औकात नहीं होगी वो क्या ही बुलाएंगे अपनी लड़कियों को। भाई, जिनकी औकात नहीं होगी क्या बुलाएंगे वो? मुझे इस बात का जवाब दो पहले। जब माँ बाप की औकात होगी वही तो अपनी लड़कियों को अपने घर पे बुला सकेंगे। जिनकी औकात नहीं है ना, जिनके जिनके बाप का पता नहीं है कि बाप कहाँ है, जिनकी माँ का पता नहीं है माँ कहाँ है, जिनकी औकात नहीं है ना, जिनको मैं यहाँ ये समझती हूँ ये इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे, वो बंदे अपनी चोंच को, तेरे अंदर हिम्मत हो ना सामने आके बोल के दिखा दे। ऐसा मारूंगी ना, ऐसा मारूंगी ना कि तेरी 7 पुश्ते याद करेंगी। ऐसे लोगों को ना गाली देने का मन करता है, गाली जिसे कहते हैं। पता क्या है, जो भी कंटेंट मैं बनाती हूँ ना, अरे तुम्हारी औकात नहीं है सोचने की तो दूसरे का कंटेंट तो मत चुराओ। कम से कम पहले दिमाग से सोचो कि मुझे करना क्या है। दूसरे का कंटेंट चुरा चुरा के वीडियो बन रही है, फिर लोग बात कह रहे हैं मेरी कॉपी कर रही है, मेरी औकात इतनी है। 36 जगह ना, वो कहते नहीं है कि 100 जगह मुंह मार के बंदा यहाँ दिखा रहा है कि बहुत शरीफ हूं। जितनी तेरी शरीफता है ना, तेरा मुखौटा, सब जानते हैं कि तू शर्म कर ले, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब मत डूब। दूसरे का कंटेंट चुरा के यहाँ पे आके अपनी औकात दिखा रहा है। यार, लोगों को समझ में नहीं आती है। हम तो भाई किसी की कॉपी नहीं कर रहे, लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि कॉपी। और पता है, माँ बाप के घर जाने के लिए भी औकात होनी चाहिए। माँ बापों की औकात होनी चाहिए बुलाने की। हमारे माँ बाप कोई रिक्शा नहीं चला रहे हैं, कोई हमारी माँ सुबह की गई शाम को लौट के नहीं आ रही है, जिसकी जा रही है, जिसके माँ बाप सुबह को जा रहे हैं शाम को, जिनका घर का नहीं, कहीं का पता नहीं है, वो क्या भाई बुलाएंगे, वो क्या बुलाएंगे। हमारे माँ बाप के अंदर औकात है, उनके दम है, उनके अंदर अपनी औलाद को पालना शादी के बाद भी। और यहाँ पे ना, अगर मैं आते, जो किसी को यूं लगे ना कि कलेश करके जाती है, तो वो जाओ मेरे घर चले जाओ और पूछ लो कि कौन कितना कलेश करता है। तुम लोग रोटी नहीं देते हो, ठीक है। लाडली हूं मैं अपने माँ बाप की भी और अपने ससुराल की भी लाडली हूं। जो गाली खा के 36 जगह मुंह मार के यहाँ आ रहे अपनी औकात दिखाने के लिए। सो गाइज, मुझे ना बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि आपके लिए ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपके लिए वीडियो डाली जा रही है, बनाई जा रही है। बट मैं ना अपने मन की मोची हूँ, मैं ना किसी की सुनती नहीं हूँ। और आज भी ना मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं लोगों का कंटेंट नहीं बना रही हूँ, लोगों का कंटेंट मैं नहीं चुरा रही हूँ, मेरा लोग चुरा के चल रहे हैं। और एक बात और बताऊं, वीडियो बनाने के लिए लोगों को कैमरा तो पकड़ना आ नहीं रहा, देखना कहाँ है, देख कहाँ रहे, भैंगी आंख जा रही है। और लोग यहाँ आ रहे हैं ब्लॉगर बनने के लिए, जिनकी औकात नहीं है। कंटेंट वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए ना बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। और कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा है,
ऐसे कर रहे हैं लोग जो आज यहाँ आके भाषण दे रहे हैं। और हेलो सुन, तुझे ना सब जानता है कि तू किस लेवल की है, ठीक है ना, सब जानते हैं तुझे, तू अपनी ना लेवल में आ जा। तो गाइस पता है जो जैसा होता है ना वो सबको वैसा ही समझता है। अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं सामने वाले बंदे को भी बोलूंगी कि ये बंदा भी गलत है, ठीक है, और अगर मैं अच्छी हूँ ना तो मैं सामने वाले बंदे को भी अच्छा ही समझूंगी। तो जो जैसा होता है ना वो अपनी औकात तो दिखाई देता है कि मेरी कैसी औकात है। जो सही होता है ना वो सामने आके बोलता है, सामने ये नहीं कि क्या नाम है, मतलब बाद में एटीट्यूड दिखा रहा है या ओवर एक्टिंग कर रहा है। और पीठ पीछे नहीं, पता पीठ पीछे कुत्तों की भौंकने की आदत होती है। लेकिन अगर हिम्मत है तो सामने एग्जैक्टली लाइफ आके बोलना, मुंह पे बोलना। अच्छा शीतल एक बात बता, तो रेंट पे रहता है ना, हाँ। क्योंकि एक बात बताओ, मेरी माँ बेचारी खुद रेंट पे रहती है, अब मैं भी वहीं चली जाऊँ तो सोने बैठने की जगह नहीं होती, दिक्कत होगी। और जिसकी और देखो माँ की तो औकात होती है कि वो अपने बच्चों को बुलाए, लेकिन तुम्हें पता है भाई भाभी घर में ऐसे होते हैं। बट एक बार बताओ तुझे, मेरे भाई भाभी ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं गई हूँ उनके घर पर, मैंने को देख रखा है। उनके घर पे क्या, उनके घर पे ही बैठी हुई है भाई तू? नहीं मतलब बड़े वाले भाई के यहाँ और भाभी भी बगल में बैठी हुई है। हाँ, नहीं, है ना, जब तक है ना पता है जब तक मैं ना मुझे उठा के चाय वगैरह नहीं, गाइस पता है मैं अगर सो रही हूँ, मैं यहाँ पे 9-10 बजे सो के उठती हूँ, और जब तक मेरी भाभी मुझे चाय नहीं पिला देगी, अगली बंदी खुद भी नहीं पीती वो चाय। एक बात बताऊँ, जिन लोगों के बस की कुछ नहीं होता ना उनको भोगते ही है, भोगते हैं, उनकी भोगने की ना और जब लोग आदत होती है। गली में कुत्ते भोगते हैं तो हम अद्धा फेंक के मार देते हैं, लेकिन वो फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा फिर अपनी औकात दिखाने के लिए आ जाते हैं, इसलिए इग्नोर मारो। और पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पता लोग बाग सब जानते हैं कि बंदा किस लेवल का है ना, फिर भी वो यूं समझता है मेरे मुंह पे मुझे कुछ नहीं बोलना तो मैं सोचूंगी मैं बहुत अच्छी हूँ। और एक बार बताओ, बट पीठ पीछे तारीफ होती है, पीठ पीछे की। यहाँ तो लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अच्छा होता तो वो मतलब बात घेर घेर के कहता बिल्कुल। और भाई हमारे माँ बाप के अंदर मेरा भाई इंजीनियर साहब है वो, और एक को नहीं 10 लोगों को पालने की हिम्मत रखता है। मेरा भाई कोई चोर उचक्का नहीं है। और जो इंसान बोल रहा है ना उसकी औकात एक कुत्ता पालने की नहीं है। जो बोल रहा है उसके क्या मामी मामा बुलाएंगे, जिनकी खुद औकात नहीं है रोटी खाने की। सब सुबह खाते होंगे शाम की सोचते होंगे, शाम की खाते होंगे सुबह सोचते होंगे। कुत्ता आ जाता होगा तो उसे एक टुकड़ा ना डालते होंगे। अरे यार भिखारी भी दरवाजे से खाली लौटते हैं, भिखारी भी खाली लौट जाते हैं। बात इतनी बड़ी बड़ी बनवा लो। पता है अभी ना परसों ना मम्मी से वो छोटी सिस्टर से मैं गुस्सा हो गई ना भाई। मेरी माँ ने जब तक मैंने खाना नहीं खाया, मेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया भाई। ऐसी माँ किसकी होगी जो मेरे लिए मरती है। अब मेरा भाई कह रहा है कि तेरे को ना किसी ने कुछ बोल दिया ना आग लगा दूंगा। और मेरे भाई ने दिखाया हुआ भी है, मेरे भाई ने दिखा भी रखा है। मेरी भतीजी भी उड़ गई भाई। गाइस मेरी भतीजी में मेरी आवाज़ सुन के ना मेरी भतीजी उठ गई कि मेरी बुआ क्या कर रही है। सो गाइस मेरा ना कोई मोटिव नहीं था, बट कुछ कुत्ते बिल्ली ऐसे थे जो ज़्यादा भौंक रहे थे, तो उन्हें शांत भी तो करना है। और आए पंगा ले वो पंगा तो मैं दिखाऊंगी कैसे लेते हैं। पता नहीं जब कुछ नहीं मिला ना लोगों को, शीतल लोगों को कुछ नहीं मिला ना तो ये आइडिया ये चीज अपनाया है भौंकने का। ये चीज मैं तो इग्नोर मारती हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता अपनी ऐसी तैसी में जाए, मैं तो इग्नोर मारती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी। तो क्या नाम है सामने आके बोलना। और शीतल हमारी चलेगी, हम चलेंगे फिर अभी शाम को घूमने के लिए। और मैं अभी ड्रेस भी लेकर आई हूँ। हाँ। भाभी ने कहाँ रख दी ले ड्रेस सो गाइस शाम को हम फिर जाएंगे कहीं पे, हमने बनाया है प्लान। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ड्रेस बुक करके मंगवाई है, ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे और बहुत प्यारी भी है। और मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई तू ड्रेस? ये बता पहले। पहन लो, कोई नहीं, मैंने पहनी तुमने पहनी, बात एक ही है। सो गाइस मेरी छोटी सिस्टर, फ्रेंड कम सिस्टर ज्यादा, यस ठीक है, तो कह रही है ये ड्रेस, बट कोई बात नहीं, मेरी छोटी फ्रेंड हो सिस्टर हो कुछ भी हो, ये इसके लिए, क्योंकि ये गिफ्ट ना इसके हस्बैंड ने दिया है। और हम ना किसी के हस्बैंड का ना छीनते नहीं है, हम छीनते नहीं हस्बैंड है, पता है हमारे पास खुद ही। और हमारे हस्बैंड ना हमारे हस्बैंड के अंदर इतनी औकात है जो हमें पाल सकते हैं। हम दूसरों के पीछे नहीं पड़ते ऐसे ऐसे करके। और गाइस ये देखो, यहाँ लोग ना यहाँ लोग ना 36 जगह मुंह मार के आके यहाँ सफाई देते हैं। तो सो गाइज आप लोग बिल्कुल माइंड मत करना, ये वीडियो मैंने किसके लिए बनाया है वो समझ गया होगा ऑलरेडी, और मेरा कोई
मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, बट बनाना पड़ा क्योंकि मुझे कमेंट गाइस आ रहे उसने थे ना मजबूर कर दिया था। बनाने के लिए, और कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप एक ब्लॉग बनाओ इस चीज को लेकर। वरना हमारा ऐसा नहीं, तो हम ऐसे इंसान हैं कि हम किसी को मतलब क्या नाम है डिस्टर्ब करें या एडिटेट करें अपनी बातों से, ऐसा हमारा कोई भी नहीं था। बट जिसके लिए हमने बनाई है ना वो समझ गया है। बाकी आप इंजॉय करो और ऐसे ही हमें लाइक करते रहें, बाकी और सपोर्ट करें। सपोर्ट और करें। लोग यहाँ पता है 500 सब्सक्राइबर 400 फॉलोअर्स लेके ना आसमान में उड़ रहे हैं और हमारे अंदर कोई एटीट्यूड ही नहीं है। और गाइस हम पे सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम नहीं उड़ रहे। लेकिन बस आप ऐसी दुआ करते रहना हमारे लिए, ऐसे ही हमें लाइक करें, कमेंट्स करें और सपोर्ट करें। बाय बाय। टेक केयर।